मस्जिदों की इबादत गाहों के दुश्मन हो। बीजेपी सबक हासिल नहीं कर रही है। 6 दिसंबर उनके लिए क्या काफी नहीं था? कि हैदराबाद की आवाम उस वीडियो को सामने रखकर 13 मई के दिन उस इबादतगाह को भी देखेंगे और बीजेपी के नापाक अज़ाइम को भी देखेंगे। हैदराबादी भाईजान तो पहले से ही लगातार भड़काऊ चुनाव प्रचार करते आ रहे थे, लेकिन अब उनका भड़काऊ पॉलिटिक्स एक्शन भी सामने आ गया है और हैदराबाद के सियासी घमासान में बीफ की एंट्री भी हो गई है। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। से भाई सलाम वालेकुम। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद का नारा लगा रहे ये वही ओवैसी हैं जो हैदराबाद की बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के सांकेतिक रूप से धनुष तानने और तीर छोड़ने के वीडियो से तिलमिला गए थे। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। माधवी लता के तीर कमान से भड़काऊ भाईजान इस कदर परेशान हो गए थे कि हर रैली, हर मंच और यहां तक कि डोर टू डोर कैंपेन में भी इस वीडियो को मजहबी रंग देते नजर आ रहे थे। वीडियो मेरे को अभी कोई भेजा है जिसमें एक बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने तीर मार रहे हैं और एक इबादतगाह की तरफ। लेकिन अब इन्हीं हैदराबादी भाईजान की हकीकत लोगों के सामने उस वक्त आ गई जब हैदराबाद की सड़कों पर वोट मांगते मांगते ओवैसी भाईजान बीफ पॉलिटिक्स करते नजर आए। देखिए अपने कैंपेन के दौरान कैसे ओवैसी एक बीफ शॉप के पास पहुंचते हैं, फिर वहां चंद सेकंड के लिए रुकते हैं, पहले बीफ शॉप का पूरा नाम लेकर जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और फिर कसाई से मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। से भाई सलाम वालेकुम। सांकेतिक धनुष बाण पर बीजेपी और बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे यही ओवैसी अब अपने बीफ वाले दाव को लेकर बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बीफ वाले दाव का करीब 10 सेकंड का वीडियो जितनी तेजी से वायरल हो रहा है, उतने ही आक्रामक तरीके से बीजेपी भी हैदराबादी भाईजान पर हमलावर है। सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी प्रचार करो। अगर इस प्रकार के बातें बोलकर आप हमें भड़काने का प्रयत्न करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, याद रखना। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, ओवैसी को लेकर लोग कई तरह के सवाल करने लगे। क्योंकि हैदराबाद लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल है, लिहाजा सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोगों की जुबान पर यही सवाल है कि क्या ओवैसी को मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे का खौफ सता रहा है? क्या बीफ वाले दाव से ओवैसी हैदराबाद में मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण चाहते हैं? क्या मजलिस की पतंग की डोर कट न जाए इसीलिए ओवैसी ने बीफ वाला दांव चला?
चूंकि सीजन सियासी है, लिहाजा हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने तो ओवैसी पर हिंदू समाज की भावनाओं से खेलने का गंभीर इल्जाम लगा दिया। तेलंगाना की गोशामहल सीट से बीजेपी विधायक और फायरब्रांड नेता टी राजा सिंह ने तो ओवैसी के खिलाफ एफआईआर की मांग तक कर दी। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा, लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? जब दूसरे लोग अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी अगर लेते हैं तो उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर देते हो। जब तुम इस प्रकार की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर, जहां पर हमारे वाल्मीकि है बेचते हैं, अगर वहां जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे गद्दारों को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी प्रचार करो। अगर इस प्रकार के बातें बोलकर आप हमें भड़काने का प्रयत्न करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, याद रखना। भड़काऊ राजनीति, मजहबी कट्टरता के साथ भय और भेद के सियासी फार्मूले पर ओवैसी फैमिली ने हैदराबाद में बीते 4 दशकों से अपना राज कायम कर रखा है और अब ओवैसी इस कोशिश में नजर आ रहे हैं कि पूरी सियासी जंग को धर्म के इर्द गिर्द लाया जाए। हाल ही में ओवैसी ने माधवी लता के सांकेतिक धनुष बाण वाले वायरल वीडियो को तूल देकर बवाल मचा दिया। आरोप लगाया कि माधवी लता एक मस्जिद की ओर देखते हुए तीर चलाने का इशारा कर रही थी। वीडियो के बहाने एक बार फिर ओवैसी ने हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू कर दी और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। साहब, उन्होंने भड़काने में बाप है सबके, हम क्या भड़काएंगे साहब? क्या दिख रहा साहब इसमें? मस्जिद दिखा आपको? मस्जिद दिखा? अंधे हैं क्या है? उन्होंने ऐसे ही भड़काते रहते। इनको मुसलमान बच्चे ऊपर आना पसंद नहीं है। कौन है इन्हों? दुश्मन है, खुद के कौम के दुश्मन है उन्हों, समझ जाना लड़के। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स का गणित बताता है कि हैदराबाद एक मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 60% मुसलमान है तो करीब 40% हिंदू आबादी है। चूंकि ओवैसी परिवार हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करता रहा है और हैदराबाद का वोट का ये गणित ओवैसी फैमिली के फार्मूले पर फिट बैठता आ रहा था। इसीलिए हैदराबाद के इस अभेद किले की चाबी पिछले 40 साल से ओवैसी परिवार के पास ही रही है। अगर कोई जमात 40 साल से हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट जीत रही है तो क्यों जीत रही है? क्योंकि हमने बीजेपी आरएसएस को उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त दी। कैसे दी? आपके इत्तेहाद की वजह से, आपके सियासी शऊर की वजह से। इसको ये चीज इनको पसंद नहीं आती। लेकिन इस बार यहां की तस्वीर बदली दिखाई दे रही है। हैदराबाद जिले से 5,41,000 बोगस वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना ओवैसी के लिए एक तरह से बड़ा झटका माना जा रहा है। ओवैसी की दूसरी बड़ी टेंशन है माधवी लता की
मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों में अच्छी पैठ। तो क्या ओवैसी को मुस्लिम महिला वोटर्स के साथ साथ पसमानदा मुसलमानों के वोट बैंक में भी बीजेपी की सेंधमारी का डर सता रहा है? क्या इसी टेंशन में ओवैसी के लय, सुर और ताल सब के सब बिगड़े नजर आ रहे हैं? क्या इसीलिए ओवैसी हैदराबाद में खुलेआम मुस्लिम खेला खेलते दिखे? रेहान बीट शॉप जिंदाबाद। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी को जब से हैदराबाद की सियासी जमीन खिसकने का डर सताने लगा है, उन्होंने अपना मजहबी टेप और लाउड कर दिया है। ओवैसी जी जो अभी सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर है, वो ओल्ड सिटी हैदराबाद से जीत कर आते हैं। उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होती, मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। सांसद भी असदुद्दीन ओवैसी जी भी और उनके छोटे भाई भी जो एमएलए हैं, ऐसे ही एक्सट्रीम भाषण देने में माहिर है। 24 की सियासी पिच पर ओवैसी की लाइन लेंथ देखें तो उनकी हर रैली, हर जनसभा में कमोवेश हर दाढ़ी टोपी वाला बीजेपी को खतरा लगता है। बीजेपी वक्फ कानून को खत्म कर देगी, बीजेपी एनआरसी के जरिए मुसलमानों को टारगेट करेगी और इबादत गाह को लेकर मुसलमानों को आगाह करते फिर रहे हैं। हैदराबाद से बाहर भी ओवैसी मुसलमानों को भड़काने, डराने, रुखसाने की राजनीति तो करते रहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ओवैसी को धर्म या मजहब की खींची लकीर से अलग मजबूत संवाद और सटीक बात की वजह से लोगों को कनेक्ट कर रही है। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को उन्हें जीने नहीं देते जीने। क्या करते हैं इन्हों? यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ पहले, ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंदगी लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे। पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे? हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं। अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है। हैदराबाद लोकसभा सीट के हालिया रुझान बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला ओवैसी के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि उनके सामने एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में बीजेपी की माधवी लता मैदान में डटी है। तो क्या इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी रोकने के लिए ओवैसी ने बीफ वाला दांव चला? रेहान बीट शॉप जिंदाबाद। वैसे ओवैसी की बीफ वाली सियासत पुरानी है। वो बीफ पॉलिटिक्स को कई बार हवा दे चुके हैं। 26 जनवरी 2016 को हैदराबाद निकाय चुनाव के दौरान एक जनसभा में ओवैसी ने कहा था कि अगर चुनावों में AIMIM हार गई तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा, बीजेपी वाले बीफ पर बैन लगा देंगे। 28 नवंबर 2018 को तेलंगाना चुनाव में ओवैसी ने फिर आपत्तिजनक बयान दिया और कहा, मैं तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव से फोन कर गुजारिश करूंगा कि वो अमित शाह को कम से कम बीफ बिरयानी तो भेजें। नवंबर 2020 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव के दौरान एक बार फिर ओवैसी बीफ वाली सियासत करते नजर आए। तो इस बार 16 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में बीफ वाला दांव चलते दिखे। 8,000 करोड़ इनको मिले। अच्छा, उसमें 8,000 करोड़ में एक गोश्त की कंपनी है, अलाना उसका नाम है, उन्होंने इनको 10 करोड़ रुपए दिए, शिवसेना को 1.5 करोड़ रुपए दिए, और दुकान किसकी बंद हो रही? कुरैशी की और कथिक भाइयों की। यानी तुम गुलाब जामुन मलाई पूरा दबा के खा लेंगे, और वो गरीब बेचारा जो दिन को 1,000 रुपये कमाता उसकी दुकान बंद, दबा के खा लिए पूरा नान खलिया, मगर बीफ बैन है।
पैसों का बैन नहीं है भाई मेरे। तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर चौथे फेज में 13 मई को वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले ओवैसी अब खुलकर मजहबी कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि ओवैसी अब अपने ही किले में फंस गए हैं। बोगस वोटर्स का नाम हटने से बिगड़ा गणित भाईजान को हलकान कर रहा है और बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के कॉन्फिडेंस को हाई करता जा रहा है। लास्ट टाइम 3 लाख से ओवैसी जी जीते थे, इस बार 1 लाख से हार जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको? मैं इतिहास बनाने आई हूँ स्मिता जी, बनाकर ही रहूंगी। There's no other way। ओवैसी जी पार्लियामेंट से निकलते हुए हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए एक दूसरे को आदाब भी कहेंगे और नमस्कार भी कहेंगे। ओवैसी बीजेपी प्रत्याशी के इन दावों को हवा हवाई बता रहे हैं। ओवैसी माने या न माने, लेकिन खुद को चार मीनार वाले शहर का निजाम मान बैठे ओवैसी की चिंता जरूर बढ़ गई और ये चिंता उनके पसीने भी छुड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।